हम आपको कहानी कुर्सी की में आज ये बता रहे हैं कि एक एक सीट को लेकर कैसे मारामारी है और अभी तक का चुनाव किसके फेवर में जा रहा है और कौन है जिसको अभी अपनी तैयारी और करनी है। तारापुर सीट की बात हमने ब्रेक पर जाने से पहले की थी क्योंकि ये सीट है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी सीट पर जो फ्रेंडली फाइट है वो भी देखने को मिल रही है। अब कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा इस पर बात कर लेते हैं। क्या श्रीकांत जी आपको लग रहा है तारापुर सीट बड़ी वीआईपी सीट है, वैसे भी सम्राट चौधरी मजबूत इस पर लग रहे हैं देखने में, दो कैंडिडेट अगर महागठबंधन के उतरेंगे तो किसको नुकसान होगा? मैंने कहा आपको कि जहां भी महागठबंधन के दो उम्मीदवार उतरेंगे कांग्रेस और आरजेडी के, वहां सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा और इस सीट पर भी ऐसा ही होने जा रहा है। अगर यहां महागठबंधन का एक उम्मीदवार होता तो सम्राट चौधरी के पसीने छूट जाते, लेकिन अब आरजेडी कांग्रेस दोनों मैदान में, तो फायदा किसको होगा? सीधा फायदा सम्राट चौधरी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी 9 सीटें हैं, 9 या 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दल आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और उसका सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। नहीं, इस सीट की बात करें तो यहाँ आरजेडी ने अरुण कुमार ने नामांकन किया है और वीआईपी से यहाँ उनके जिला अध्यक्ष हैं सकलदेव बिंद, उन्होंने निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोकी है। तो कुछ है वीआईपी का जनाधार इस सीट पर? नहीं, वीआईपी का कोई जनाधार तो है नहीं, जनाधार तो वाकई आरजेडी का है। अब चूंकि आप गठबंधन में लड़ते हैं तो जाहिर है कि जो आरजेडी का बेस वोट है वो आपके साथ जुड़ जाता है। ये सीट जो दरअसल पहले जेडीयू की सीट हुआ करती थी, पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन ये सीट इस बार बीजेपी ने उनसे ली है। और सम्राट चौधरी चूंकि बड़ा नाम, बिहार बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, जब वो वहां पर है तो जाहिर है ये सीट जो है थोड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। लेकिन जो महागठबंधन के दो घटक आमने सामने हैं, वीआईपी और आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन के जो वोटों का वो बिखराव होगा। और दूसरी जगहों पर भी वीआईपी के उम्मीदवार जो है बिल्कुल आखिरी समय में असमंजस की स्थिति में, और शुरू में जो मुकेश सैनी की नाराजगी सामने आई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे थे, उस समय यही जानकारी आई थी कि मुकेश सैनी को आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने कोटे से जो सीटें दी हैं वो कौन सी सीटें हैं ये बताया ही नहीं जा रहा है उनको। और यही कारण है कि आपने देखा कि मुकेश सैनी यहां से नॉमिनेशन के लिए चले, पता चला वहां तो आरजेडी कर रहा है। फिर दूसरी जगहों पर 2-2 सिंबल वाली जो बात आई है, तो ये बात अब सही लग रही है। जब ये चीजें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ने 10 सीटें और 8 सीटें जो कांग्रेस ने छोड़ी, आखिरी समय तक असमंजस की स्थिति बनाए रखी गई कि हम कौन सी सीटें दे रहे हैं। तो उसका नतीजा है ये सब चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। नवादा जिले की वारसलीगंज सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ महागठबंधन के लिए जंग का मैदान बन गई है क्योंकि यहाँ भी जो फ्रेंडली फाइट वाला टर्म गढ़ा जा रहा है, फ्रेंडली फाइट, हालांकि कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक दूसरे के वोट तो काटेंगे ही। इसकी अगर बात करें तो बड़ी खबर यह है कि इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने सतीश कुमार को टिकट दिया है तो आरजेडी ने यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को सिंबल दे दिया है। यहां पर भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, जिससे सीट पर महागठबंधन की लड़ाई आमने सामने की हो गई है। यहां बीजेपी ने अरुणा देवी को मैदान में उतारा है, उन्होंने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अरुणा देवी की बात करें तो इस सीट से वो 4 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं, 5वीं बार मैदान में है। कांग्रेस और आरजेडी में भिड़ंत की वजह से ये सीट क्या बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फैजान जी, वारसलीगंज सीट पर बहुत बहस मुबाहिसा चल रहा था और ये 12 बजे रात में जब महतो जी की पत्नी ने जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्हें सिंबल मिला, 12 बजे रात में उन्हें सिंबल मिला और जाकर के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी की। देखिए कौन है ये अशोक महतो कौन है? अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उनके पति कौन हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ नवादा और वारसलीगंज के ही लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये किस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। अब नतीजा है कि टसल बिटवीन 2 स्ट्रांग मैन, वाइफ्स ऑफ 2 स्ट्रांग मैन, नॉट स्ट्रांग मैन, वाइफ्स ऑफ 2 स्ट्रांग मैन। तो ये टसल उनके बीच में है। अब नतीजा जो भी हो उसमें 19-20 का ही मामला, अभी 20-20 का शायद चल रहा, जो भी 19 होगा या जो 20 होगा, 21 होगा, वो जीत जाएगा। क्योंकि अभी कहना बहुत मुश्किल है कि पल्ला किसका भारी है। ये कौन 21 दिख रहा है इस पर आपको? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अरुणा देवी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अरुणा देवी का काम किया हुआ है वह क्षेत्र, और अशोक महतो की छवि कैसी है यह सब लोग जानता है, पहचानता है, और उनकी वह मिसेज वहां खड़ी है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि अशोक महतो किस
चीज के लिए जाने जाते थे, वह उनका कालखंड को याद करिए, वह आपको बताएगा। और वहां पर जिस पे वोट में आपको जो वोट देना है, अरुणा देवी जिस समाज से आती हैं, उनके समाज का दांत खोदने वाला वोट उनको, जो हम लोग गांव गंवई की भाषा में बोलते हैं, वह नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को मान के चलिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से अरुणा देवी का यहाँ पर वारसलीगंज की सीट पर एज दिखाई पड़ता है। दिखाई देती, हाँ। और इसमें एक दिलचस्प चीज मैं बताऊं कि ये अशोक महतो कौन है। लोकसभा चुनाव याद कीजिए, इनकी शादी नहीं हुई थी और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू यादव ने इनको, चूंकि ये जेल में थे, कुख्यात अपराधी रहे हैं, जेल से बाहर आए और उसके बाद लालू यादव से टिकट मांगने गए। लालू यादव ने कहा कि भाई हम तुमको तो टिकट दे नहीं सकते, तो पत्नी को दे सकते हैं, शादी तो किए नहीं हो, तो कहा शादी कर लेते हैं। और आनंद फानंद टिकट के लिए शादी, टिकट के लिए शादी की अशोक महतो ने 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में। और दिल्ली में ये एक महिला थी जो वहाँ जॉब कर रही थी, उन्होंने जॉब रिजाइन किया, शादी की, टिकट लिया और मुंगेर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था ललन सिंह के सामने। और इनकी पत्नी जो है काफी कोशिश की उन्होंने।